भेजो है सुन सावरिया लाड़ों ने भेजो है सुन सावरिया। याद रखना भक्तों, आज बेचारे ब्राह्मण देवता जो थे वो चलते चलते थक गए तो एक वृक्ष के नीचे बैठ करके विश्राम करने लगे। तो उनको नींद आ गई और वहीं पर सो गए। इधर भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ब्राह्मण देवता तो सो गए, अब मेरा पत्र कैसे हम तक पहुंचेगा। तो भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा ब्राह्मण देवता को द्वारिकापुरी में उठवा लिया। इधर द्वारिकापुरी में जब ब्राह्मण देवता पहुंचे तो देखी बड़ी सुंदर द्वारिका नगरी है। तो पहरेदारों से पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है। तो जवाब दिया, द्वारिका छे। तो ब्राह्मण देवता सोचने लगे, द्वारिका छे, अब पता नहीं कृष्ण कौन सी द्वारिका में रहते होंगे। जवाब दिया, भैया हमें उस द्वारिका में जाना है जिस द्वारिका में श्री कृष्ण रहते हैं। जवाब दिया, कृष्ण छे। तो ब्राह्मण देवता चक्कर में पड़ गए कि द्वारिका छे और कृष्ण छे, अब पता नहीं ब्राह्मण देवता भगवान कन्हैया कौन सी द्वारिका में रहते होंगे और पता नहीं किन से रुक्मिणी प्रेम करती होगी। पहरेदार समझ गए महाराज कि ब्राह्मण देवता के मन में शंका हो गई, इनको बात समझ में नहीं आई। तो जवाब दिया कि ब्राह्मण देवता यूपी में है कहते और द्वारिका में छह कहते हैं, इसलिए इसका अर्थ एक ही है, लेकिन समझने में महाराज फर्क है। और उसी समय जवाब दिया, भैया हमें श्री कृष्ण से मिलना है। तो जवाब दिया, जाओ जो सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठे हो वही कृष्ण होंगे। आज भगवान कृष्ण के पास में ब्राह्मण देवता जाकर के पहुंचे और उस पत्र को दिया। तो महाराज भगवान को देखा ब्राह्मण देवता ने तो मन में सोचने लगे, हाय रुक्मिणी इन पे प्रेम करती है, जे देखने में कैसे लग रहे, जी तो बिल्कुल काले हैं। रुक्मिणी को कोई लड़का ही नहीं रह गया था प्रेम करने के लिए, और रुक्मिणी इनसे प्रेम करती है। तो भगवान कन्हैया ब्राह्मण देवता को देख करके महाराज तिरछी निगाहों से देखा। तो जैसे ही तिरछी निगाहों को देखा ब्राह्मण देवता कहने लगे, हाय दैया जा की तो नजर खराब, तो तिरछे देख ही रहो। तो भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे ब्राह्मण देवता के मन में शंका हो गई। तो आज भगवान मुस्कुराए देख करके ब्राह्मण देवता को। तो ब्राह्मण देवता समझ गए कि रुक्मिणी जो है वो भगवान कृष्ण की मुस्कान पर मर गई, और इसीलिए उस पत्र को दिया। भगवान ने पत्र को पढ़ा तो जवाब दिया, ब्राह्मण देवता आप एक काम करो, आप
आप एक नाटक करो कि आपका स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसे हमारे दाऊ हमें जाने नहीं देंगे। और जब आप बीमार होने का नाटक करोगे तब मैं दाऊ से कहूंगा, तब दाऊ हमारे जाने देंगे। ब्राह्मण देवता सोचने लगे पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। उसी समय ब्राह्मण देवता कुछ दूर तक चलते फिर खांसन लगा, फिर कुछ दूर तक चलते फिर खांसन लगा, फिर कुछ दूर तक चलते फिर खांसन लगा। और महाराज तो भगवान कन्हैया आज दाऊ से बोले, दाऊ हमें लग रहा है कि ब्राह्मण देवता का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इनकी तबीयत खराब है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इन्हें द्वारिका के बाहर तक छोड़ के आऊं। तो जवाब दिया दाऊ ने, ठीक है जाओ, लेकिन ब्राह्मण देवता को द्वारिका के बाहर तक छोड़ करके आना, लेकिन काउ नकटी की तरफ ना दिखियो। भगवान कन्हैया बोले, दाऊ तुम चिंता ना करो, हम ब्राह्मण देवता को द्वारिका के बाहर तक छोड़ करके आएंगे और काउ नकटी की तरफ नहीं देखेंगे, लेकिन ब्याह करके लेंगे। दाऊ नहीं समझ पाए कि भगवान कृष्ण क्या कह गए। तो आज ब्राह्मण देवता को रथ में बिठाया है और द्वारिका के बाहर रथ धीरे 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 चल रहा। और जैसे द्वारिका के पार हुआ, भगवान ने रथ को आकाश मार्ग में उड़ा दिया। ब्राह्मण देवता बेचारे कपन लगे, सोचने लगे अगर हिया से नीचे गिर गए तो हड्डियों पर शरीर नहीं मिली है। तो उसी समय आज ब्राह्मण देवता को कहां जाकर के छोड़ा, जहां पर मैया जो रुक्मणी थी वो माता गिरजा के मंदिर में पूजा करने के लिए आया करती थी। और पूजा करने के लिए जब जाया करती थी तो इधर ब्राह्मण देवता को माता गौरा के मंदिर में के पास में छोड़ दिया। आज रथ को रोक दिया, जवाब दिया भगवान ने कि जाओ और रुक्मणी से कहना कि मैं आ गया हूँ, जल्दी आई। ब्राह्मण देवता गए रुक्मणी के पास में, जवाब दिया रुक्मणी जाओ कृष्ण आ चुके हैं। लेकिन रुक्मणी एक बात बताओ, तुमने अरे वो तो देखने में भी अच्छे नहीं है, तुमने उनके साथ में प्रेम किया। तो रुक्मणी कहने लगी, ब्राह्मण देवता सुनो, दिल के बाजार में कीमत नहीं देखी जाती। दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, दिल के बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, दौलत नहीं देखी जाती। प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। रुक्मणी ब्राह्मण देवता से कहा कि ब्राह्मण देवता, मैंने कृष्ण से उनकी सूरत को देख करके प्रेम नहीं किया, मैंने उनकी आत्मा से प्रेम किया है। और इसीलिए जब प्रेम हो जाता है तो सूरत देख करके प्रेम नहीं किया जाता। और इधर उसी समय ब्राह्मण देवता कहने लगे, रुक्मणी हमें भिक्षा तो दे दो। रुक्मणी बोली, ब्राह्मण देवता अब हम थोड़ा जल्दी में हैं, जब मेरा विवाह हो जाएगा आप हमारी द्वारिका में आना, मैं आपको भिक्षा भी दूंगी और भोजन भी कराऊंगी। ब्राह्मण देवता बोले, तुम तो बड़ी चालाक निकली, अपनों कामों करा लो, हमें भिक्षा ना दे। और तो उसी समय बेचारे ब्राह्मण देवता चले गए। इधर रुक्मणी जो थी वे सोच रही है मन में और अपनी मैया के पास गई और जवाब दिया, सोचने लगी ऐसे जाएंगे तो हमारी सखियां हमें ताना देंगी, ससुराल के रोइयों की नहीं गई। तो अपनी मैया के पास गई, जवाब दिया मैया मेरी बारात कब आ जाएगी। मैया ने कहा कल। जवाब दिया मेरा विवाह कब हो जाएगा। जवाब दिया परसों। तो कहने लगी मैया मेरा बड़ा रोने का मन कर रहा है। माता ने कहा अरे लली जब अभी से रोगी तो काजल का नाक में लगाइयो। जवाब दिया मैया मेरा बड़ा रोने का मन कर रहा है। और माता रुक्मणी अपनी मैया से रो रो करके विदाई लेने लगे कि चलिए मैं ससुराल
दुल्हनी बन के दुल्हनी बन के उसी समय रुक्मिणी जी ने अपनी मैया से आज रो रो करके विदाई मिलने लगी। आज जवाब दिया सखियों के साथ में, बेटी जाओ माता गौरा के मंदिर में पूजा करके आओ, क्योंकि इधर और रुक्मिणी जी अपनी सखियों के साथ चली हुई माता गौरा के मंदिर में। इधर रुक्मिणी जी मन में सोचती हुई जा रही है, पता नहीं कृष्ण हमें पहचान भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि कभी देखा नहीं और कहीं हमारी जगह किसी और को ढल ले गए तो। इधर भगवान का नैया भी सोच रहे हैं कि पता नहीं इतनी आ रही है इनमें से, पता नहीं कौन सी रुक्मिणी है, कहीं किसी और को ढल ले गए तो रुक्मिणी जी ने अपना दिमाग लगाया और क्या किया कि जिस हाथ में रुक्मिणी जी के कंकन बंधा हुआ था उस हाथ को उठा करके बोली कि बहना ये सेना किसकी है? जवाब दिया दंत वक्र की, जवाब दिया ये सेना किसकी है? तो कहा शिशुपाल की। भगवान का नैया समझ में यही रुक्मिणी भगवान कृष्ण